तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 स्टॉक्स के बारे में और ये जो 6 स्टॉक्स हैं किस सेक्टर को बिलोंग करते हैं आईटी सेक्टर को। और इन 6 में से देखिए 4 तो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं और 2 यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। तो इन 6 के 6 स्टॉक्स में शानदार रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, निचले स्तरों से बेस ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये 6 के 6 स्टॉक्स अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कौन से 6 स्टॉक्स हैं, इनको हम टेक्निकली यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले कल भी एक शानदार वीडियो पोस्ट हुआ था, अपलोड हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर 5 स्टॉक्स को हमने कवर किया था, जहाँ पर बाइंग का मौका बन रहा है। और आई थिंक इसमें से 2-3 स्टॉक्स तो आज अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हैं। और कैंपस को भी कवर किया था कि क्यों गिरावट हो रही है और आगे क्या करना चाहिए शेयर होल्डर्स को। तो ये वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं, पहला जो स्टॉक है आईटी सेक्टर का, नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स। जी हाँ, तो देखिए पूरा आईटी सेक्टर में हमको पिछले कुछ टाइम में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब रिकवरी हो रही है। हमने देखा था कि यूएसए, यूरोप में जो रिसेशन की संभावनाएं थी, जो इंटरेस्ट रेट हाइक इन्वायरमेंट था, इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब पीक होती हुई नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं मार्केट ये सारी चीज़ें डिस्काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। आप देखिएगा कि नेस्डेक जो इंडेक्स है उसमें भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की। ऊपरी स्तरों पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1600 तक गया था, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक आधा हो गया। 800 के आसपास हमको ये स्टॉक आता हुआ देखने को मिला। ऊपरी स्तरों में हमने यहाँ पर बाइंग करने के लिए मना किया था, लेकिन अब यहाँ पर बाइंग के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। आप देखिए ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी गिरावट के बाद एक यहाँ पर बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखिए तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर ऑलमोस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट आप ये देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये 50 वीकली मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। अगर आप ऊपरी स्तरों पे फंसे हुए हैं तो एवरेज कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी यहाँ पर की जा सकती है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए या फिर दूसरी स्मॉल कैप कंपनीज की बात की जाए तो मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी अभी जारी रह सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन धीरे धीरे आपको यहाँ पर एक्यूमुलेशन करना है अच्छी कंपनीज का। तो हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड की जा सकती है, क्योंकि जो प्रॉस्पेक्ट है फ्यूचर के और जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट है, जिस सेक्टर और सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, जिस सेक्टर को ये केटर कर रही है, वो डेफिनेटली काफ़ी हाई ग्रोथ सेगमेंट है। तो पहला हो गया हैप्पीएस्ट माइंड। और अभी हाल ही में हमने देखा था Q4 के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर आए थे हैप्पीएस्ट माइंड्स के। नेक्स्ट है एक और स्मॉल कैप कंपनी मेस्टेक। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। ऊपर ही स्तरों पे ये ऑलमोस्ट 3700 तक गया था, फिर ये आप देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर हमको आधा होता हुआ देखने को मिला। 1400 तक ये स्टॉक आया, 60% की करेक्शन हुई। लेकिन अब यहाँ पर इतनी गिरावट के बाद एक ज़बरदस्त सपोर्ट था 200 डे मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट लिया। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। उसके बाद 50 वीकली मूविंग एवरेज, 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। और एक शानदार कंसोलिडेशन के बाद, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर जो है स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है डेली चार्ट पे भी। तो आप इसको भी करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए मेस्टेक को होल्ड कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और स्मॉल कैप और हाई ग्रोथ यहाँ पर कंपनी नज़र आती है। हालांकि आईटी सेक्टर की बात की जाए तो आईटी सेक्टर में एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर नेगेटिव है कि आईटी सेक्टर का पूरा जो प्रॉफिट पूल है, जो रेवेन्यू है, वो आ रहा है यूएसए, यूरोप, यूके वगैरह से। तो वहाँ पर अगर कुछ हुआ तो आईटी सेक्टर में फिर से गिरावट हो सकती है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब सारी चीज़ें यहाँ पर पीक आउट हो चुकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। एटलीस्ट एक क्वार्टर Q1 FY24 भी यहाँ पर जो है देखा जा सकता है कि किस प्रकार यहाँ पर नंबर हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया है, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स का यहाँ पर आपका होराइजन है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप एवरेज कर सकते हैं, स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और एलोकेशन का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और स्मॉल कैप कंपनी बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में भी सेम सिचुएशन है। ऊपरी स्तरों तक 600 तक गया, फिर हमको हाफ होता हुआ देखने को मिला। ऊपरी स्तरों से 60-65% गिरावट हुई, लेकिन अभी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बन चुका है, बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। की मूविंग एवरेजेस वीकली चार्ट पे यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुके हैं, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक विद गुड वॉल्यूम बिल्डअप। तो यहाँ पर भी आप करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए बिरला सॉफ्ट को भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और स्मॉल कैप कंपनी है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड। अब जो पिछली 3 कंपनी थी उनके Q4 के नंबर्स अच्छे थे, डिसेंट थे, लेकिन फर्स्ट सोर्स के नंबर्स मुझे इतने अच्छे नहीं नज़र आए। लेकिन टेक्निकल चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है ये। गिरावट के बाद आप देखिए कि एक गजब का कितना लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। ये कंसोलिडेट हो रहा है पिछले साल से, 1 साल से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ पर अभी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और फिर से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो काइंड ऑफ एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्लैग पैटर्न का
मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है। हालांकि देखिए स्टॉक मार्केट में सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है, डिमांड सप्लाई का गेम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो फ्लैग पैटर्न का हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन अच्छा नज़र आ रहा है, तो इसको भी आप डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये हो गई 4 स्मॉल कैप कंपनीज। अब बात करते हैं लार्ज कैप की। तो ये है दोस्तों पहली लार्ज कैप कंपनी LTI माइंडट्री। कल के दिन हमने LTTS को कवर किया था, आज LTI माइंडट्री को कवर करेंगे। और इसमें भी गजब का देखिए वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, इवन पिछले साल से 1 साल से यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ पर अभी ब्रेकआउट के चांसेस पूरे पूरे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वीकली मूविंग एवरेजेस की मूविंग एवरेजेस 50 एंड 200 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए करंट मार्केट प्राइस पे एवरेज कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो लास्ट कंपनी है वो है Naukri.com इन्फो एज। तो इन्फो एज में भी देखिए ऊपर इस तरह से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। 7,500 तक ये स्टॉक गया था, फिर यहाँ पर हमको ये 3300 तक आता हुआ देखने को मिला, 55% की करेक्शन। अब उसके बाद अच्छी रिकवरी है। डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं, डेली चार्ट पे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे वॉल्यूम बिल्डअप देखिए काफ़ी अच्छा है और ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है डेली चार्ट पे। अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखें, वीकली चार्ट पे भी देखिए की मूविंग एवरेज इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर इस स्टॉक में भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, तो ये स्टॉक भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इसको भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं Naukri.com पे। तो ये 6 स्टॉक्स हैं जो अच्छे नजर आ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द मीडियम टू शॉर्ट टर्म। पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पर ली जा सकती है, स्विंग ट्रेड भी यहाँ पर की जा सकती है विद स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म वाले अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर यहाँ पर रखिएगा, लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ओपिनियन क्या है IT सेक्टर को लेकर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक डिफरेंट ओपिनियन जानने को यहाँ पर हम सभी को मिलेगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।